दोस्तों, आज की कहानी है तलाक के कागजात। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, आजकल बहुत मेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो। पहले तो कुछ भी पहनकर चल देती थी, पर अब तो रोज लेटेस्ट फैशन के कपड़े खरीदे जा रहे हैं, व्यंग से सुधीर ने कहा। तो आकांक्षा ने एक नज़र उस पर डाली और फिर से अपने मेकअप में लग गई। सुधीर आकांक्षा के इस रिएक्शन से चिढ़ गया और उसके नज़दीक जाकर बोला, आकांक्षा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। आकांक्षा ने भौहें चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपने बॉब कट बालों को झटकती हुई बोली, चलना क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम कर रही हूँ, लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरे काम की सराहना हो रही है। और क्या सराहना हो रही है या पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बन रहा है? आकांक्षा, खबरदार जो ऐसी बात की सुधीर। तुम्हें क्या पता सफलता का नशा क्या होता है। तुमने तो बस जिस कुर्सी पर काम संभाला था आज तक वहीं चिपके बैठे हो। क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह गलत तरीके से प्रमोशन लेना नहीं आता। पति के होते हुए भी प्रमोशन के लिए इमीडिएट बॉस की बाहों में समाना नहीं आता। सुधीर का इल्जाम सुनकर आकांक्षा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ मिरर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ी, मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने से पहले अपने अंदर झांको सुधीर। तुम्हारे जैसा फेलियर इंसान मेरे लायक है ही नहीं। न तो तुम मुझे वह प्यार और खुशियां दे सके जो मैं चाहती थी और न खुद को ही किसी काबिल बना सके। तुम्हारे बहाने हमारी खुशियों के आड़े आते रहे। अब यदि मुझे किसी से प्यार हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शादीशुदा मर्द से प्यार का नाटक करने वाली चालाक औरत हो तुम। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं आकांक्षा, बस मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। तलाक दे दो मुझे, मैं तैयार हूँ सुधीर, तुम कागज़ बनवाओ, हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। अब तक मैं यह सोचकर डरती थी कि हमारी बच्चियों का क्या होगा, पर अब फिक्र नहीं। दोनों इतनी बड़ी और समझदार हो गई हैं कि इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगी। बड़ी को हॉस्टल में भेज देंगे और छोटी मेरे साथ रह जाएगी। तो ठीक है आकांक्षा, मैं तलाक के कागज़ तैयार करवाता हूँ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस बात को अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि सुधीर और आकांक्षा की बड़ी बेटी रानू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आकांक्षा उसे अस्पताल लेकर भागी। छोटी बेटी रो रो कर कह रही थी, मम्मा, आप जब ऑफिस चले जाते हो तो पीछे में कई दफ़ा रानू दी सर दर्द की गोली खाती है। 1-2 बार तो मैंने उन्हें चक्कर खाकर गिरते भी देखा था। रानू दी हमेशा मुझे आप लोगों से कुछ न बताने को कहकर चुप करा देती थी। एक दिन उनकी सहेली ने फ़ोन कर बताया था कि वे स्कूल में बेहोश हो गई हैं। मेरी बच्ची इतना कुछ सहती रही पर मुझे कानों कान खबर भी न होने दिया। यह सोचकर आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक भागा भागा सुधीर भी अस्पताल पहुंचा। आकांक्षा ने सवाल किया, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? मैं ऑफिस छोड़कर नहीं भागती तो पता नहीं रानू का क्या होता। वह दरअसल तलाक के कागज़ फाइनल तैयार करा रहा था। जाओ तुम पहले डॉक्टर से बात करके पता करो कि मेरी बच्ची को हुआ क्या है, बेहोश क्यों हो गई मेरी बच्ची। अगले दिन तक रानू की सारी रिपोर्ट आ गई। रानू को ब्रेन ट्यूमर था। यह खबर सुनकर सुधीर और आकांक्षा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर तो अस्पतालबाजी का ऐसा दौर चला कि दोनों को और किसी बात का होश नहीं रहा। रानू के ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा। काट कर ट्यूमर निकाल दिया गया। रेडिएशन थेरेपी दी गई। आकांक्षा ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, रुपए पानी की तरह बहाए। रानू को काफ़ी लंबा वक्त अस्पताल में रहना पड़ा। घर लौटने के बाद भी अस्पताल आना जाना लगा रहा। करीब 1.5-2 साल बाद एक बार फिर से ट्यूमर का ग्रोथ शुरू हुआ तो तुरंत उसे अस्पताल में एडमिट करके थेरेपी दी गई। इतने समय में रानू काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सुधीर और आकांक्षा का पूरा ध्यान रानू को पहले की तरह बनाने में लगा हुआ था। आकांक्षा का रिश्ता अभी भी अपने प्रेमी मयंक के साथ कायम था। सुधीर अभी भी आकांक्षा से
नाराज था। दोनों के दिल अभी भी टूटे हुए थे, मगर दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया था। दोनों के लिए ही रानू की तबीयत पहली प्राथमिकता थी। ऑफिस के बाद दोनों घर लौटते तो रानू की देखभाल में लग जाते। आपस में उनकी कोई बात नहीं होती। दिल से दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते। इस तरह 3-4 साल बीत गए। अब तक रानू नॉर्मल हो चुकी थी। उसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। सुधीर और आकांक्षा की जिंदगी भी पटरी पर लौटने लगी थी, मगर दोनों के दिल में जो फांस चुभी हुई थी उसका दर्द कम नहीं हुआ था। मयंक के साथ आकांक्षा का रिश्ता वैसे ही कायम रहा और यह बात सुधीर को गवारा नहीं थी। इसलिए एक बार फिर दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। सुधीर ने फिर से तलाक के कागज बनाने को दे दिए, मगर दूसरे ही दिन आकांक्षा की मां का फोन आ गया। आकांक्षा की मां अकेली मेरठ में रहती थी। बड़ी बेटी आकांक्षा के अलावा उनकी एक बेटी और थी जो रंगून में बसी हुई थी। पति की मौत हो चुकी थी। ऐसे में आकांक्षा ही उनके जीवन का सहारा थी। बड़े दर्द भरे स्वर में उन्होंने आकांक्षा को बताया, बेटा, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे पेट का कैंसर हो गया है, जो अभी 2nd स्टेज में है। माँ, यह क्या कह रही हो आप? सच कह रही हूँ बेटा। आजकल बहुत कमजोरी रहती है, ठीक से खाया पिया भी नहीं जाता। कल ही रिपोर्ट आई है मेरी। तो मम्मा, आप वहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं डॉक्टर से बात करूँगी। यहाँ अच्छे से अच्छा इलाज मिल सकेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं कल ही आ जाती हूँ। इस तरह एक बार फिर अस्पतालबाजी का दौर शुरू हो गया। सुधीर अपनी सास की काफ़ी इज्जत करता था और जानता था कि उसकी सास अपनी बेटी को तलाक की इजाज़त कभी नहीं देंगे। इसीलिए तलाक का मसला एक बार फिर पेंडिंग हो गया। वैसे भी सुधीर अब खुद ही काफ़ी व्यस्त हो चुका था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आकांक्षा कहाँ है और क्या कर रही है। आकांक्षा ने एक अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज शुरू करा दिया। वह खुद माँ को अस्पताल लेकर जाती। इस वजह से मयंक के साथ वह अधिक समय नहीं बिता पाती थी। ऐसे में मयंक ही 2-3 बार घर आकर आकांक्षा से मिल चुका था। माँ समझ गई थी कि मयंक के साथ आकांक्षा का रिश्ता कैसा है और यह बात उन्हें बहुत ज़्यादा अखरी थी, मगर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। सुधीर के लिए उनके मन में सहानुभूति थी, मगर वह यह सोचकर चुप रह जाती कि सुधीर और आकांक्षा दोनों ही इतने बड़े पद पर हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं। इन्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है, इसका फैसला भी इनका खुद का होना चाहिए। माँ की देखभाल के साथ साथ आकांक्षा मयंक के और भी ज़्यादा करीब होती गई। करीब 3 साल के इलाज के बाद आखिर माँ ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस दिन आकांक्षा बहुत रोई। दोनों के बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए। सुधीर जल्द से जल्द तलाक के कागजात बनवा कर वह इस कड़वाहट भरे रिश्ते से आज़ाद होना चाहता था। शाम में जब वह तलाक के कागजात लेकर लौटा तो अंदर से आ रही आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसकी बड़ी बेटी रानू अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और आकांक्षा चीख रही है, नहीं रानू, तू ऐसा नहीं कर सकती। अभी उम्र ही क्या है तेरी? आखिर तू एक शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप से ही शादी करना क्यों चाहती है? दुनिया के बाकी लड़के मर गए हैं क्या? पर मम्मा, आप यह क्यों भूलते हो कि आप खुद पापा के होते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार करते हो? हमने तो कुछ नहीं कहा आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले हैं। फिर मेरे फैसले पर आप इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हो मम्मा? मुझसे तुलना मत कर मेरी बच्ची। मेरी उम्र बहुत है, पर तेरी पहली शादी होगी, वह भी एक विवाहित से। मयूर विवाहित है मम्मा, पर मेरी खातिर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा। 2-3 महीने के अंदर उसे तलाक मिल जाएगा। तलाक के कागजात उसने सबमिट कर दिए हैं। पर बेटा, यह तो समझने की कोशिश कर, तू एक ऊंचे कुल की खानदानी लड़की है और तेरा मयूर एक दलित युवक। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है मेरी बच्ची। शादी के लिए समाज में हैसियत और दर्जा एक जैसा होना जरूरी है। मयूर का परिवार और रस्मो रिवाज सब अलग होंगे। तू नहीं निभा पाएगी।
पर मम्मा, आपकी और पापा की जाति तो एक थी ना, एक हैसियत, एक दर्जा, एक से ही रस्म रिवाज, मगर आप तो फिर भी नहीं निभा पाए ना, तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बेटी का जवाब सुनकर आकांक्षा स्तब्ध रह गई थी। सुधीर को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथों में पकड़े हुए तलाक के कागजात सूल की तरह चुभ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कब उसकी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई थी कि उन दोनों की भूल समझने लगी थी, और सिर्फ समझ ही नहीं रही थी बल्कि उसी भूल का वास्ता देकर खुद भी भूल करने को आमादा थी। सुधीर अचानक लड़खड़ा सा गया, जल्दी से दरवाजा पकड़ लिया। रानू और मयूर घर से बाहर निकल गए थे। आकांक्षा अकेली बैठी रो रही थी। सुधीर धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके पास आया और फिर तलाक के कागजात उसके आगे टेबल पर रख दिए। आकांक्षा ने कांपते हाथों से वे कागजात उठाए और अचानक ही उनको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह लपक कर सुधीर के सीने से लग गई और रोती हुई बोली, सुधीर, शायद मैं ही गलत थी। मेरी बेटी ने मेरे आगे रिश्तों का सच खोल कर रख दिया। मैं मानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, फिर भी मैं समझ गई हूँ कि हमें अपने बच्चों के आगे गलत नहीं बल्कि सही उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि वे अपना रास्ता न भटक जाएं। आकांक्षा की बात सुनकर सुधीर ने भी सहमति में सिर हिलाया और तलाक के कागजात के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक आया। उसने भी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।